लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी बाड़मेर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस नेता और बयातू एमएलए हरीश चौधरी पर तंज कसते हुए कहा वे सभी निपटाकर अकेले रहना चाहते हैं। वे नए नए लोगों को देखकर बौखला गए हैं। उन्होंने उड़दंग वाली नेतागिरी नई नई सीखी है। यह उनकी हार की बौखलाहट है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि 4 जून को एक बदलाव हो रहा है। इधर 27 अप्रैल को बालोतरा एसपी ऑफिस का घेराव करने पर पचपदरा सीआई अमराराम की ओर से सोमवार को भाटी समेत 32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करने, राजकार्य में बाधा डालने, हाईवे जाम करने का आरोप लगाया। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में भाटी ने हरीश चौधरी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि हरीश चौधरी काफ़ी समय से डिप्रेशन से निकल रहे हैं। उनको लगा कि मैं आपको निपटा कर अकेले रह जाऊंगा। अब जब वो देखते हैं कि नए लोग आ रहे हैं तो वे बौखला गए हैं। बड़े नेता और उनकी उम्र भी हो गई है, बौखलाहट होना लाजमी है। भाटी ने कहा उनको उड़दंग करने का शौक़ है। नए नए उड़दंग वाली नेतागिरी सीखी है तो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। भाटी ने ए और बी टीम पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनकी हार की बौखलाहट है। कहीं ना कहीं पार्टियों को लगने लगा कि हमारी हार का ठीकरा किसी पर फोड़े। ये एक दूसरे पर लगे हुए हैं। उनको कहना चाहूँगा कि आप आराम से उस एडम का पानी पीकर सो जाए। 4 तारीख को जनता जवाब देने के लिए तैयार। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि सरकार आवाज़ दबाना चाहती है, हम दबेंगे नहीं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की देवतुल्य जनता अपने बेटे और भाई पर विश्वास जरूर जताएगी। 4 जून को ऐतिहासिक परिणाम आएगा। बालोतरा एफआईआर दर्ज होने के सवाल पर भाटी ने कहा कि सरकार सबकी आवाज़ को दबाना चाह रही है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसे कभी दबे हैं और ना ही दबेंगे। जहाँ कहीं पर भी हक और अधिकारों की बात आई है तो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है कि भाटी गिरफ्तार दे सकते हैं। इसके जवाब में भाटी ने कहा जल्द ही देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। पहले तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इनका स्वागत है। भाटी ने कहा कि निष्पक्ष होकर आप जांच करवाइए। आरोप जो भी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रविंद्र सिंह भाटी से जब मीडिया वालों ने सवाल जवाब किए तो अमीन खान का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि मैं अमीन खान का एहसानमंद हूँ। अमीन खान का कांग्रेस पार्टी से निष्कासन पर कहा कि अमीन खान मेरे परिवार के हैं। वे हमारे क्षेत्र के वरिष्ठतम और कद्दावर नेता हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और जीवन भर करता रहूँगा। उन्होंने कई सार्वजनिक मंच पर कहा कि ये मेरे बेटा जैसा है, तो उन्होंने अपने बेटे पर आशीर्वाद जताया। मैं उनका एहसानमंद हूँ। भाटी ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पास बड़ा सा फंड है, बड़े प्रचारक और बड़े नेता हैं थे। सबसे बड़ी चीज़ हमारे थार की जनता को पता है कि तमाम लोग 26 तारीख तक जाएंगे। इसके बाद अगर हमारे बीच में कोई रहेगा तो बात सुनेगा तो वो रविंद्र सिंह ही रहेगा। थार की जनता मुझ पर विश्वास जताए। भाटी ने कहा कि मैं शिव की जनता को 5 साल कहकर आया था। शिव बाड़मेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा। मैंने अपने जीवन में 50 साल इनके बीच में रहूँगा।